नमस्कार, मैं धीरज सहार हूं। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार की अपनी एक नई नियुक्ति को लेकर पूरे प्रदेश भर में किरकिरी है वो हो रही है। ये नई नियुक्ति जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं उनके बेटे विकास बराला को लेकर है। विकास बराला को हरियाणा सरकार के द्वारा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है वो नियुक्त किया गया है। इसके बाद पूरा विपक्ष है वो सरकार के ऊपर आरोप है वो लगा रहा है। इस फैसले को लेकर सरकार की जो किरकिरी है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण यह है कि 2017 में जो विकास बराला हैं उनके ऊपर एक पूर्व आईएएस की बेटी ने स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके कारण जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जो 2014 से 2020 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो उनके बेटे विकास बराला एकदम से पूरे प्रदेश में है हाईलाइट में हो गए थे। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो चंडीगढ़ में अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रही थी। उनके पीछे एक गाड़ी में दो युवक थे, जिसमें एक विकास बराला थे और उसके साथी आशीष थे, जो लगातार उसका है पीछा कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन के बाद जब मौके पर पुलिस आई उसके बाद ही वो अपने घर पे हैं वो जा सकी। उसके बाद विकास बराला पर स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न का केस दायर हुआ। उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया और लगातार 5 महीने जेल में जाने के बाद विकास बराला की ज़मानत है वो हुई। फिलहाल विकास बराला और उसके साथी आशीष, जो कि इस मामले में नामजद थे, ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। जनवरी 2018 में विकास बराला की कोर्ट से ज़मानत हुई। उससे पहले 4 बार निचली अदालत ने उनकी जो ज़मानत याचिका है वो खारिज कर दी थी। अब आपको बताएंगे कि विपक्ष के जो नेता हैं वो विकास बराला की इस नियुक्ति पर क्या क्या कह रहे हैं। इनेलो के डबवाली से विधायक हैं आदित्य चौटाला। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जो सरकार है उसके ऊपर भाई भतीजावाद हावी है। ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दी है जो अंडर ट्रायल है, जो खुद जमानत से बाहर है, और उन्हें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है वो लगा दिया गया है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने भी इस मामले को लेकर भाजपा के ऊपर करारा हमला है वो बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा भाई भतीजावाद को खुलकर हरियाणा के अंदर लागू कर रही है और ये भाजपा सरकार के जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है कि एक जिस व्यक्ति पर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है और जो फिलहाल ज़मानत पर बाहर है, फिर भी उसे कानूनी पद है वो दे दिया गया है। वहीं आज जींद में जो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा, वो पहुंचे थे। जब उनसे विकास बराला की इस नियुक्ति को लेकर के ये जो सवाल है वो पूछा गया तो उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि क्या किसी नेता का बेटा होना कोई गुनाह है क्या? वो इस पद के लिए योग्य थे, इसलिए सरकार ने उनकी नियुक्ति की। हम विकास बराला को 7 समुंदर पार तो नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे में पूरे हरियाणा में जो भाई भतीजावाद को लेकर पूरे विपक्ष के नेता भी और पूरे हरियाणा की जनता में भाजपा सरकार की किरकिरी है वो हो रही है। आपने पीछे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी देखा होगा, जो भाजपा भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी और या अन्य पार्टी हों उनके ऊपर आरोप लगाती थी। विधानसभा के चुनाव में वो खुद भाजपा येन केन प्रकरण सत्ता में काबिज होने के लिए इस आरोप प्रत्यारोप के कारण भाजपा दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती थी, उसी को भूलकर खुद परिवारवाद और भाई भतीजावाद के इस जाल में है वो फंस कर रह गई। आपको राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव याद है। राव इंद्रजीत केंद्र में राज्य मंत्री हैं, गुड़गांव से सांसद हैं। उनकी बेटी जब को विधायक की टिकट है वो दी गई, उसके बाद जब वो विधायक बनी, कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री है वो बनाया गया। किरण चौधरी आपको याद हैं, उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। उनकी बेटी जो श्रुति चौधरी हैं, उन्हें हरियाणा में कैबिनेट टिकट दी गई, विधानसभा चुनाव में टिकट दी गई और उन्हें कैबिनेट में है मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में पूरे हरियाणा में इस फैसले को लेकर
भाजपा सरकार की किरकिरी है वो हो रही है कि एक अंडर ट्रायल जो आरोपी हैं उन्हें एक महत्वपूर्ण पद पर प्रदेश में है नियुक्ति दी गई है। तो ऐसे में भाजपा सरकार से क्या ही उम्मीद है वो की जा सकती है। और भाजपा पार्टी की ये खासियत रही है कि वो अपने फैसले को लेकर हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में ही अपने नेताओं को और अपनी सरकार को बचाने के लिए चाहे कुछ भी कहना पड़े वो बयान है वो देती है। आपको संदीप सिंह जो खेल मंत्री हरियाणा में पिछली जो खट्टर सरकार है उसमें रहे, उसके मामले को देखकर आप देख सकते हैं जब विपक्ष पूरी तरह से विधानसभा में सरकार को घेर रहा था, सरकार को ये कह रहा था कि संदीप सिंह जो कि खेल मंत्री थे तत्कालीन उनका इस्तीफा होना चाहिए, तो विधानसभा में खड़े होकर जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हरियाणा में भाजपा के थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये कह दिया था कि संदीप सिंह का इस्तीफा है वो नहीं होगा, हम जांच करवा रहे हैं, जांच में जो निकल के आएगा उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। तो भाजपा को इस फैसले को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में जो नेता हैं विपक्ष के घेर रहे हैं और इससे जो छवि हरियाणा में भाजपा जो बनाने की पहले कोशिश करती थी कि भाजपा का जो दामन है वो भाई भतीजावाद और परिवारवाद से दूर है, लेकिन फिलहाल की जो नियुक्ति और जो पिछले जो घटनाक्रम हरियाणा में हुए उसको लेकर देख रहा है कि इसको लेकर पूरे हरियाणा में भाजपा की किरकिरी है वो हो रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस नियुक्ति को लेकर सरकार कोई कदम उठाएगी या ऐसे ही पिछले जो फैसले भाजपा के रहे हैं वैसे ही ये फैसला भी कायम रहेगा। शुक्रिया।